Welcome to our digital channel मेजर गुरु ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल कौन होता है और वो कई नामों से जाना जाता है। अब जो है वो अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके टूल्स के बारे में जाने। एक स्केल, एक प्रोटेक्टर जिसको हम लोग चांद बोलते हैं बच्चे। तो ये चांद जो होता है उसमें क्या होता है कि दोनों साइड में 180 डिग्री लिखा रहता है। तो वो क्यों लिखा रहता है? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं अरे भाई 180 डिग्री इधर भी है, 180 डिग्री उधर भी है। तो आखिर हम लोग कैसे क्या करें? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग कभी कंस्ट्रक्शन वगैरह कभी करते हैं किसी एंगल्स का, जैसे हम लोग को 15 डिग्री का एक बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? भाई इधर भी बनता है उधर भी बनता है। सबसे पहले मैं स्केच कर रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। टेक अ लाइन ए एंड बी। तो मैंने लाइन ले लिया ए और बी। अब मैं कैसे जानूं मुझे क्या करना है? 30 डिग्री पे करना। तो मैं इस साइड से भी अगर अपना कंपास का निडल रखता हूं, सुई रखता हूं, तो मेरा 30 डिग्री बनेगा, 15 डिग्री बनेगा। मैं ए पर भी रखूंगा तो बनेगा। तो दोस्तों देखने की बात यह है कि 180 डिग्री यहां भी होता है एंड 0 डिग्री भी होता है। आप कंपास, आप अपने प्रोटेक्टर को देखें, वहां लिखा रहता है 0 डिग्री भी रहता है, 180 डिग्री भी होता है, ये दोनों होता है। तो अब सबसे पहले 30 डिग्री अगर हम लोग को स्केच करना है, तो ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो यदि दोस्तों मुझे यहां पर करना है 30 डिग्री, तो मैं यहां पर रखूंगा अपना निडल को, तो मेरा निडल हमेशा ऐसे खुलेगा। मीन्स अगर यहां से शुरू हो रहा है यानी 0 से मेरी काउंटिंग यहां से होगी। तो दोस्तों अगर 0 से मेरी काउंटिंग अगर इस साइड होती है तो 0, 10, 20, 30 मीन्स मैं 30 डिग्री यहां जाऊंगा, 10, 20, 30 मेरा 30 डिग्री यहां बनेगा। यानी सेम चीज मैं ये करता हूं। अब दूसरे हैंड में देखते हैं कि अगर यही चीज मैं बी से लेता हूं तो ठीक है, 0 और 180 डिग्री यहां भी है, 0 एंड 180 यहां भी है। अब मेरा जो है निडल यहां पर है, बी में, पॉइंट बी पर। अब मैं जब भी करूंगा तो यहां से शुरू करूंगा, ऐसे शुरू करूंगा, इधर से। इधर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए यहां से हम लोग नहीं शुरू करेंगे। यहां निडल हमने रखा है तो यहां से हम लोग काउंट करेंगे। 0 हमारा तो ये 0 हो गया, 10, 20, 30 डिग्री। अब दोस्तों यहां हम लोग देखेंगे, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल यहां बना, 30 डिग्री का एंगल यहां बना। तो दोस्तों हमें जिस समय जिस जगह भी अगर हम लोग को एंगल बनाना होता है, उसके अपोजिट साइड से हम लोग काउंट करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने ए से मैंने अगर बनाना शुरू किया था, ए पर मुझे 30 डिग्री करना है, तो बी से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30। और यदि अगर मुझे बी से बनाना है इफ, तो हम लोग क्या करेंगे? ए से काउंटिंग शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30। दैट्स ऑल। इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर हमें कहीं भी निडल रखना है, उसके सामने वाले जो पॉइंट है वहां से 0, 10, 20, 30 हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे और जितना डिग्री का हमें बनाना है और बना देंगे। तो अब हम लोग वेरी सिंपल इट इज। एंड सेकेंड ऑफ थिंग दैट कि हम लोग अब देखेंगे, यहां तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह कंस्ट्रक्शन का हम लोग कंपास में या फिर कंपास की सहायता से या फिर प्रोटेक्टर चांद की सहायता से 10, 20, 30, 40, 50 कोई भी डिग्री का हम लोग किस तरह प्रोटेक्टर में देखेंगे, उसको हम लोगों ने देखा। अब पहला नंबर जो मैं बताने जा रहा हूं वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर किस तरह से, लीनियर पेयर हम कब समझेंगे? तो सबसे पहली बात है, कोई भी एक लाइन होता है वो कितना डिग्री का होता है? एक सीधा लाइन 180 डिग्री का होता है। अब ये हो गया, हमने बना दिया, एक इसका नाम दे दिया
ए बी सी एंड डी। तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर दो एंगल दिख रहा है, एंगल ए सी डी एंड और एगो क्या दिख रहा है, प्लस एंगल बी सी डी। मुझे दो एंगल्स यहां पर दिख रहे हैं, ए सी डी एंड बी सी डी। मैं एंगल्स को यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं, यहां पर देखें, मैं इसका नाम 1 और 2 भी ले रहा हूं, एंगल 1 एंगल 2। अब अगर मैं दोनों एंगल्स को प्लस कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा, मेरा कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल को अगर मैंने एंगल ए सी डी एंड बी सी डी दोनों को प्लस कर दिया, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो एक सीधा लाइन हमारा सामने आएगा जो 180 का होता है। इसलिए लीनियर पेयर, जिसको रैखिक युग्म कहते हैं हिंदी में, यह हमेशा दोनों एंगल्स को जोड़कर 180 डिग्री। अब अगर मैं कहूं कि इस लाइन पर बहुत सारे लाइंस हैं, बहुत सारे लाइंस हैं, ए बी सी डी ई, बहुत सारे लाइन है, तो क्या हो, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो फ्रेंड्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। ऊपर में कितने भी एंगल्स क्यों ना हो, सबको प्लस करेंगे तो एक सीधा लाइन हमको मिलेगा जो कि 180 डिग्री का होता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियर पेयर। तो हम लोग लीनियर पेयर इस तरह हम लोग बनाते हैं। अब नेक्स्ट वन इज vertically opposite angle. Vertically opposite angle. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल? हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को देखा है जो एंगल्स को बराबर फॉर्मेट करता है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, सीजर, कैंची। आप लोगों ने कैंची, सभी के घर में होगा, घरों में कैंची जरूर होगा, और कैंची में भी एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले मैं कैंची का एक डायग्राम बनाता हूं। हमारा कैंची इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, ये कैंची है हमारा। अब इस कैंची में हम क्या क्या देख रहे हैं, कितने एंगल्स फॉर्मेट हो रहे हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं एक एंगल यहां फॉर्मेशन हो रहा है, एक यहां हो रहा है, एक यहां हो रहा है और एक यहां हो रहा है। अब मैं इसका नाम दे देता हूं 1 2 3 4। 4 एंगल्स फॉर्मेट हो रहा है। ओके, 4 एंगल्स फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में कौन कौन से एंगल होंगे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो मैं कहूंगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। यानी कि हमेशा यहां क्रॉस एक पॉइंट होता है, उस बिंदु से, उस पॉइंट से क्या होता है, इंटरसेक्शन। दो जो है लाइन आपस में काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, फिर 4 एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक सामने वाला एंगल, 2 के सामने क्या है 4, 1 के सामने क्या है 3। ये एंगल सामने वाले हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब इस तरह से हो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, तो हम इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हो और उसमें 4 एंगल फॉर्मेशन होता है। ठीक सामने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, वर्टिकली बिल्कुल सेम बराबर होता है, इसलिए इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं।
थर्ड वन इज alternate interior and exterior angle. Alternate exterior and interior angle. तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल क्या है? ये दो अलग अलग एंगल्स हैं। इन दोनों एंगल्स को हम लोग बिल्कुल बहुत ही आराम से इसको देखेंगे कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले इसको एकांतर कोण कहते हैं, हिंदी में इसको एकांतर कोण कहते हैं। इसके लिए दो लाइन होना बहुत अनिवार्य है। इसका नाम मैं L और इसका नाम M लिख रहा हूं। मतलब L इज पैरेलल टू M, यानी लाइन L जो है वो M के बिल्कुल क्या है, बराबर है और समानांतर है, पैरेलल है। इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन मैं खींच रहा हूं जिसका नाम P दे रहा हूं। अब यहां पर हम लोग कुछ एंगल्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर हम लोगों ने देखा कि 8 एंगल्स निकल रहे हैं, 8 एंगल्स यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां एंगल्स हैं, बन रहे हैं। लेकिन अब इसमें अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हम लोग किस तरह पहचानेंगे? इंटीरियर एंगल, मैं सबसे पहले इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, INT। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड सेकेंड वन इज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हमारा इंटीरियर एंगल है। क्यों इंटीरियर है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में है, 3 4 5 6। पहली बात। दूसरी बात कि हमेशा इसके अपोजिट वाला एंगल बराबर होगा। एंगल 3 के बराबर एंगल 6 होगा, एंगल 4 के बराबर एंगल 5 होगा। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स एक्सटीरियर एंगल की तरफ। एक्सटीरियर, इसमें एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा? तो जैसा कि हम लोग इस लाइन के बाहर देख रहे हैं, वो कौन कौन सा एंगल है? 1 2 7 8, 1 2 7 8। तो 1 जो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 और यहां देखें एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। तो सेम चीज है दोस्तों, लेकिन केवल इसमें क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 8। तो ये बाहर में जो भी एंगल्स होता है, ये एंगल जो है एक्सटीरियर कहलाता है। इसलिए इसको हम लोग एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। फ्रेंड्स, एक और एंगल के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, एडजेसेंट एंगल। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? मैं यहां पर कुछ फिगर्स बना रहा हूं। और इसका नाम भी दे रहा हूं। अब फ्रेंड्स, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? कोई भी दो एंगल का फॉर्मेशन किसी एक पॉइंट पर हो तो हम उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे एंगल DAC एंड CAB are the angle on point A and CA intersect at point A। तो मैं इसे क्या कहूंगा? एडजेसेंट एंगल। उसी तरह मैं यहां भी देखूंगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। तो ये बहुत सारी एंगल्स के प्रॉपर्टीज हैं। तो फ्रेंड,
मुझे आप जरूर बताएं कि वीडियो किस तरह का लगा। सारे एंगल्स को हम लोगों ने देखा, किस तरह डिग्रीज में कंपास और प्रोटेक्टर पे किस प्रकार हम लोगों को देखना है। इट इज वेरी यूजफुल इन द प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम सारे चीजों को, अपनी बेसिक नॉलेज को अगर ठीक नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता है, शायद हम लोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। शायद हो सकता है कि हमारा मन न लगे क्वेश्चंस बनाने में। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें वो चीज आता नहीं है, और जब वो आ जाता है तो हमें खुद ब खुद एक इंटरेस्ट जाग जाता है और हमको और जिज्ञासा बढ़ती है कि मैं उसको और अच्छी तरह से जानूं। तो हो सकता है मेरा ये वीडियो आपके बहुत ही सहायता करे और आने वाले समय में आप लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का नॉलेज रखें। तो इन्हीं सारे बातों से आप बिल्कुल इनको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को इसको शेयर करें, ताकि वे लोग भी अपने घर में बैठकर और ये सारे चीजों को देख सके, समझ सके, उनको भी एक मौका मिले। तो तब तक ये टिल गुड बाय फ्रेंड्स।